பதியம் இந்நிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை உமாலை சூடிக் கொடுத்தாளைச் சொல்லு. சூடிக் கொடுத்த சுடர்க்கொடியே தொல்பாவை பாடியருளவல்ல பல்வளையாய் நாடினி வேங்கடவர்க்கென்ன விதியன்னையும் மாத்தம் நாங்கடவா वन्नमे नल्ग। तिरुप्पावई में 25वां पाशुर का अनुभव होने वाला है। गोदा जी कृष्ण के पास चली गई, कृष्ण को जगाई, कृष्ण को सभा आने को बोली, सिंहासन में बैठने को बोली, और कृष्ण भी ये सब कर दिए। सिंहासन में बैठ गए, और वहां सिंहासन में जब बैठे थे तब इस पाशुर की रचना करती है गोदा जी। ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர தரிக்கிலானாகி தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ன நெடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பறை தருதியாகில் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்। ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து एक महिला का पुत्र बने, एक का पुत्र बने। ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து, ஒருத்தி मने एक, एक महिला, एक का पुत्र बने। ஒருத்தி मगनाय, एक का पुत्र होते हुए पिरंद जन्म लिए। अच्छा, तो ये पहले एक माने क्या? एक माने यहां तात्पर्य है इसके तरह कोई और नहीं है, इसकी तरह कोई और नहीं है, इसलिए अद्वितीय है। कैसी है? अद्वितीय है। भगवान सभी का नियमन करते हैं। अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम सर्वात्मा। भगवान हमारे अंदर विराजमान है ना, सभी के अंदर विराजमान है भगवान, और अंदर रहते हुए क्या करते हैं? नियमन करते हैं, है ना। ऐसा सभी का नियमन करने वाले भगवान को नियमन करने वाले कौन है? देवकी है ना। ऐसा नियमन करने वाली है देवकी, इसलिए वृत्ति अद्वितीय है, इसकी तरह कोई और नहीं है। और दुनिया में भी ना कई सारे लोग कई सारे प्रार्थनाओं को करते हैं, और बहुत कम लोग, लगभग कोई भी नहीं ऐसा बोल सकते हैं, जो परमात्मा को अपना पुत्र बनाना चाहते हैं। आकंठवारि भरमंथर मेघदेश्यम पीतांबरम कमललोचन पंचहेति ब्रह्मस्तनंदयमयाचत देवकी त्वाम श्रीरंगकांत सुतकाम्यति का परैवम। पराशर भट्ट जी महाराज अपने श्रीरंगराज स्तव के उत्तर शतक में कहते हैं, ये देवकी जैसे भगवान को अपना पुत्र बनाना चाहती है, ऐसा कोई और महिला सोचती ही नहीं है, कोई और ऐसे सोचते हैं नहीं, सोचते ही नहीं है। ब्रह्मस्तनंदयमयाचत देवकी त्वाम। देवकी आपको जो परब्रह्म है, आपको स्तनंदय यानी पुत्र बनाना चाहिए। कापरैवम सुतकाम्यति। ऐसा कौन आपको सुत की तरह यानी पुत्र की तरह बनाना चाहते हैं? ऐसा कौन है? कोई भी नहीं। हम देखते हैं ना, लोग कई प्रकार की प्रार्थनाओं को करते हैं, पर कौन जाकर भगवान को पूछता है, भगवान आपको पुत्र बनकर आना है? कितने लोग ऐसी प्रार्थना करते हैं? ये अद्वितीय है। कुछ लोग आशा तो कर सकते हैं, कभी कभी कृष्ण के चेष्टितों को सुनकर कभी कभी लगता है कि अरे कृष्ण हमारा पुत्र बन जाए, पर वो आशा इतनी उत्कट नहीं होती है। उसके बाद वो तपस्या करे, इतना तो अवश्य नहीं होता है। पर यहाँ ऐसा नहीं, ये देवकी अद्वितीय है, अद्वितीय है देवकी, इसका पुत्र बनकर आए भगवान। मूर्ति मगनाई, ऐसे अद्वितीय देवकी का पुत्र। मूर्ति मगन, देवकी पुत्र माने क्या तात्पर्य है?
जब कोई हमारी बात सुनता नहीं है, यानी हमारे पुत्र हमारी बात सुनता नहीं है, तो हम क्या करते हैं? अरे तू कैसा पुत्र है, कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना। तो दुनिया में पुत्र माने जो बात सुनता है वही पुत्र है, ऐसी एक राय है ना। तो कृष्ण कैसे है? उरुत्ति मगन, देवकी का पुत्र है। देवकी का पुत्र है, यानी उसकी बात सुनता है कृष्ण, देवकी की बात सुनता है। दुनिया में पितृवाक्य परिपालन के लिए कौन जाने जाते हैं बोले? राम, है ना। वही दास को चाहिए था। पर सच में राम कब पितृवाक्य का परिपालन किए? जन्म ही। पर एक वाक्य का परिपालन कब किए? वनवास के समय में। वनवास के समय विशेष रूप से किए। तो जब वो बड़े हो गए, शादी हो गई, उसके बाद इतने साल हो गए, तब भगवान राम क्या करते हैं? सुनते हैं अपने पिताजी की बात। यहाँ कृष्ण ना जन्म लेते लेते सुनते हैं। जन्म लेते लेते उपसंहर सर्वात्मन रूपमेत चतुर्भुजम जाना तुम अवतारंते कंसोयम दिति जन्मजः। कृष्ण जब प्रकट होते हैं, तब कैसे प्रकट होते हैं? अपने चतुर्भुजों के साथ, शंख चक्र गदाधर रूप के साथ प्रकट होते हैं। उनको देखते ही घबरा जाते हैं दोनों, देवकी और वसुदेव। क्यों क्यों घबरा जाता है? क्योंकि वो सोचते हैं अरे ये कंस तो इनको मारने के लिए ही तैयार है, और ऐसे रूप को देख लिया तो वो उसको अवश्य ही पता चल जाएगा कि ये कृष्ण है, यानी विष्णु है। इसलिए वो तुरंत ही उसको कुछ ना कुछ नुकसान दे देगा। इसलिए वो क्या करते हैं? देखते ही प्रार्थना करते हैं, भगवान थोड़ा कृपा करो, आपका ये जो रूप है उसको उपसंहार करो, उसको छुपा लो। ऐसी प्रार्थना करते हैं कौन? देवकी वसुदेव दोनों प्रार्थना करते हैं। ऐसे प्रार्थना करते ही कृष्ण भी ना क्या करते हैं? कृष्ण भी अपने उस रूप को उपसंहार कर लेते हैं, उसको छुपा देते हैं कृष्ण। तो देखिए, जन्म लिए, जन्म लेते ही, हाँ, वो जो बोले वो सुन लिए। कौन? कृष्ण। तो राम पितृवाक्य परिपालन करने में दक्ष है या कृष्ण है बोलिए? कृष्ण ही। अरे अभी अभी जन्म लिया है, वो बात सुन लिया। पर क्या है ना, राम के पास पीआर है। पीआर पब्लिक रिलेशंस बोलते हैं ना। वो प्रमोशंस कर पाए, एडवर्टाइजमेंट कर पाए, इसलिए सब उनको ही बोलते हैं पितृवाक्य परिपालन दक्ष है वो। पर कृष्ण के पास वो नहीं है। पर हम सच में बोले तो कृष्ण ही पितृवाक्य परिपालन में माहिर है। वो करे थे, किए थे, है ना। सच है ना वो, आप मानेंगे ना। हमारे आचार्यों में राम के पक्षपाती, कृष्ण के पक्षपाती, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो यहाँ हम कृष्ण का पक्षपाती बन जाएंगे। धनुर्मास है ना, गोदा जी के लिए कृष्ण है, पर प्यार ज्यादा है, इसलिए हम उनके पक्षपाती बन जाएंगे। हमारे आचार्यों में जो पराशर भट्टर जी महाराज हैं, वो राम के पक्षपाती थे। राम के पक्षपाती थे। एक बार उनसे कुछ ऐसा आ, अर्थों को जानने के लिए, तो क्या बोलते हैं उसको सुनने के लिए ना, कभी कभी कोई ऐसा प्रश्न पूछता था। एक बार एक स्वामी जाकर उनको पूछते हैं, अरे पराशर भट्टर जी, आप बोलते हैं कि राम ही बड़ा है, राम ही बड़ा है, पर मैं बोलता हूं ऐसा नहीं। सच में देखो, कृष्ण ही बड़ा है। क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों के लिए दूत बनने के लिए भी तैयार था और दूत बना। इसलिए राम से कृष्ण ही बड़ा है। ऐसा कोई आकर भट्टर जी को बोले, तब पराशर भट्टर जी वो समाधान दिए। वो बोले ऐसा नहीं, राम भी दूत बनकर जाते थे, पर क्या है ना, कोई उनको भेजा नहीं। सभी लोग वो संकुचित, यानी वो संकोच कर रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे। और ये तो इक्ष्वाकु कुल के राजा है, इनको हम कैसे भेजे, कैसे भेजे। इसलिए कोई आकर उनको दूत बनने को बोला नहीं, वो गए नहीं, नहीं तो वो भी चले जाते थे। इसलिए कृष्ण से ये किसी बात में कमी नहीं है, कम नहीं है, ऐसा पराशर भट्टर जी बोले थे।
तो ऐसा कृष्ण पक्षपाती और राम पक्षपाती के बीच में झगड़ा होता है, तो हम ये यूज कर सकते हैं, कृष्ण पक्षपाती होते हुए क्या बोल सकते हैं कि कृष्ण पितरवा की परिपालन बचपन भी नहीं, जन्म लेते ही कर दिया। वही वृत्ति मगन देवकी की बात जन्म लेते लेते सुनता है। वृत्ति मगन देवकी पुत्र, ऐसा जन्म लिया कृष्ण, ऐसा जन्म लिया। पिरंद, पिरंद माने जन्म लेकर। भगवान जन्म लेते हैं क्या? ये शास्त्र बताते हैं, अजायमानो बहुधा विजायते। जो जन्म लेता नहीं वो अनेक प्रकार के जन्म लेता है। क्या? जो जन्म लेता नहीं वो अनेक प्रकार के जन्म लेता है। क्या अर्थ है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, हमारी तरह जो जन्म नहीं लेता है वो अनेक जन्म लेता है। हमारी तरह जन्म नहीं है ना, हमारा कुछ निर्णय नहीं होता है जन्म में। कोई आपको पूछे कि आप कहाँ पैदा होंगे, क्या बनेंगे, कुछ नहीं, जन्म मिलता है। हम जो कर्म पहले किए हैं ना उसके अनुसार हमें जन्म मिलता है। पर भगवान ऐसा नहीं है ना। भगवान कर्म के वश में रहते हुए जन्म लेते हैं क्या? नहीं। भगवान तो अपनी कृपा के वश से जन्म लेते हैं। तो हमारा जन्म का कारण क्या है? कर्म, प्रारब्ध। भगवान का जन्म का कारण क्या है? कृपा। भगवान की कृपा, इच्छा, यही कारण है, कर्म नहीं। इसलिए अजायमान, हमारी तरह जन्म नहीं लेते, पर बहुधा विजायते, अनेक प्रकार के जन्म लेते भी हैं। अजायमानो बहुधा विजायते। अब देखिए ना, आप कभी ये देखे हैं, जो एक मत से किसी और मत को, यानी एक धर्म से किसी और धर्म को जाते हैं ना, धर्म परिवर्तन, कन्वर्शन बोलते हैं ना, ऐसे जो जाते हैं ना वो थोड़ा एक्स्ट्रा करते हैं, थोड़ा सब ज्यादा करते हैं वो। कभी देखे? जो आजकल देखते हैं ना, कई सारे लोग क्या बनते हैं, हिंदू धर्म को छोड़कर वो क्रिश्चियन बन जाना या कुछ और बनना करते हैं। अब देखिए, जो दो ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस होते हैं ना, वो भी इनकी तरह नाटक नहीं करते हैं। वो जो बदलते हैं ना वो ज्यादा नाटक करते हैं। हैं? ऐसा ही क्या होता है, ये भगवान सच में जन्म लेने वाला नहीं है ना, ये आकर अब जन्म ले रहा है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा करता है भगवान। देखिए रामावतार में, ततश्च द्वादशे मासी, सभी का गर्भ, मनुष्यों का गर्भ कितने महीने तक रहेगा? 9 महीने। 10वें महीने में जन्म होता है ना। पर ततश्च द्वादशे मासे, रामावतार में क्या होता है? द्वादशे मासे, 12वें महीने में बाहर निकलते हैं, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा। क्योंकि भगवान दिखाना से, हम आपकी तरह ही हम जन्म ले रहे हैं, उसको दिखाने में इतनी श्रद्धा है कि क्या करते हैं, सिर्फ 10 महीने नहीं, 12 महीने तक रहते हैं गर्भ में। वैसे ही कृष्ण के बारे में भी आழ்वार का अनुभव ऐसा है कि पन्नीर तिंगल वयित्तिल कोंडा अपांगिनल, देवकी के गर्भ में कृष्ण 12 महीने थे। तो क्या है ना, हम सच में जन्म लेते इसलिए नॉर्मल होता है हमारा। वो भगवान कैसे है ना, वो साधारणतः जन्म लेने वाले नहीं है, अजायमान है। वो जन्म लेते हैं ना, वो दिखाना चाहते हैं। तो दिखाने के लिए क्या करते हैं ना, जैसा बोला था ना, वो कन्वर्ट जो हुए हैं, वो क्या करते हैं, दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा करते हैं। वैसे ही ये भगवान भी ना दिखाने के लिए, आपकी तरह मैं भी जन्म लेता हूँ, दिखाने के लिए थोड़ा ज्यादा करते हैं। 12 महीने गर्भ में रहते हैं और बाहर निकलते हैं। भगवान क्यों ऐसा जन्म लिए? कृपा से जन्म लिए, ताकि हमें कुछ सिखाए, हम पर अनुग्रह बरसाएं। इसलिए ही भगवान जन्म लेते हैं। अब देखिए, हमें हमारे कर्मों से मुक्त करने के लिए भगवान इस संसार में आकर जन्म लेते हैं, है ना। तो एक तरफ देखे तो हमारे कर्म क्या करते हैं, भगवान को यहाँ आ, अवतार करें ऐसा कर देते हैं, भगवान को यहाँ गिराते हैं। भगवान की कृपा ऐसी होती है कि जो हम संसार में है ना, हमें मोक्ष को ले जाता है। हमारा कर्म उनको भी यहाँ लाता है, उनकी कृपा हमको भी वहां ले जाता है, ले जाती है कृपा। तो ऐसा ये भगवान का जो जन्म है ना,
तो बहुत सुंदर है। भगवान कृष्ण भगवत गीता जी में बोलते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। ओ अर्जुन, मेरे जन्म के बारे में, उस जन्म में मैं जो भी चेष्टित किया हूं, जो भी काम किया हूं, उसके बारे में जो यथार्थ रूप से जान लेते हैं, तत्वतः जानते हैं, उनका एक और जन्म नहीं होता है। उनका एक और जन्म नहीं होता है। मेरे जन्म को जानने से आपका एक और जन्म नहीं होगा। इस शरीर को छोड़कर आप सीधा परम पद पहुंच जाएंगे, ऐसा कृष्ण बोलते हैं। वहां बोलते बोलते कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। अरे मेरा जो जन्म है, अवतार है, और मेरे जो चेष्टित है ना, वो मेरे लिए भी दिव्य है। मे दिव्यम। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ उपन्यास ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग आकर बोलते हैं, स्वामी जी आज प्रवचन अच्छा था, पर हमें वो इतना आनंददायक नहीं हुआ होगा। पर कभी कभी हमारा अनुभव बहुत ज्यादा होता है, अरे बहुत अच्छा था आज उपन्यास, कहते कहते वो अनुभव अच्छा था हमें लगता है, पर सामने वालों को कभी कभी वो इतना अच्छा नहीं रहता है। पर ये बहुत कभी कभी ऐसा होता है। ज्यादातर क्या होता है ना, जब हमारा अनुभव अच्छा रहता है, बोलने वालों का अनुभव अच्छा रहता है ना, तब वो अपने आप से वहां श्रोताओं के पास चले जाता है। जब हम अनुभव करके बोलते हैं ना, तब उनका भी अनुभव होता है। जब हमारा उसमें वो अनुभव नहीं है, तब आगे रहने वालों का, सामने रहने वालों का भी वो अनुभव नहीं रहता है। तो यहाँ क्या है ना, भगवान जब अवतार लेते हैं, कुछ करते हैं ना, वहां भगवान के लिए, कृष्ण के लिए वो दिव्य है। वो भी उसको एंजॉय कर रहे हैं। तो मैं दिव्यम बोलते हैं कृष्ण। ऐसा मेरे जो दिव्य जन्म है, दिव्य चेष्टित है, उनका जो भी अनुसंधान करते हैं वो सीधा पर्व पर ही पहुंच जाते हैं। ऐसा कौन बोलते हैं? कृष्ण। ऐसा कृष्ण जन्म लेते हैं देवकी के पुत्र के रूप में। उरुति मगनाई पिरंद और ओरी रविल, एक ही रात में, एक ही रात में। यहाँ देखिए, रामायण में क्या होता है, दशरथ एक, वो ये पुत्र कामेष्टि ये सब करके, तपस्या करके 4 लोगों को जन्म देता है ना। उसके 4 पुत्र होते हैं। यहाँ क्या होता है, देवकी, वसुदेव, यशोदा, नंदगोप, इन सभी की तपस्याओं का फल के रूप में कृष्ण जन्म लेते हैं। वहां एक की तपस्या, 4 लोग अवतार लिए। यहाँ 4 लोग की तपस्या, एक अवतार हुआ। तो कहाँ महात्म्य ज्यादा होगा? यहाँ, क्योंकि 4 लोगों की तपस्या इनमें आई, इन उनका फल होकर कृष्ण आ रहे हैं। तो ऐसा कृष्ण जन्म लिए हैं। वो 4 लोगों का पुत्र है ना, इसलिए उसको, उनको क्या करना है, यहाँ जन्म ले लिए तो भी इनको यहाँ से वहां जाना है। कहाँ जाना है? यशोदा की यहाँ, नंदगोप की यहाँ जाना है। इसलिए उस रात को ही, वो भी रात कैसी है, और ही रव बोलते हैं, और माने अद्वितीय रात्रि है वो। ऐसी रात कभी थी नहीं, कभी होगी भी नहीं, ऐसी रात है। अरे दुनिया में देखते हैं, किसी भी परिवार में एक पुत्र जन्म होता है तो कितना, कितनी अच्छी तरह मनाते हैं। सब खुश हो जाते हैं उसको। वो पुत्र जन्म, किसी का बच्चा का जन्म जब होता है ना, तब हम कितना खुशी खुश रहते हैं, मनाते हैं उसको, ये सब होता है ना। वहां देखिए, साक्षात सर्वेश्वर अवतार लिया है, पर वहां कुछ भी सेलिब्रेशंस नहीं है, कोई भी कुछ भी मना नहीं रहे। तो वो बोलता, अरे कैसी रात है ये, अद्वितीय रात है, ऐसी रात तो कभी नहीं हो सकती, पहले भी नहीं, बाद में भी नहीं। तो ऐसी रात में वहां से कृष्ण को बाहर निकलना पड़ा। ऐसी रात है। ओ हरि रवि, वो जो भगवान है ना, वो परम पद में विराजमान होते हैं। भगवान का स्थान क्या है? परम पद। वो परम पद कैसा है ना, काल परिणाम इल्लाद देशम बोलते हैं। उसमें समय का प्रभाव नहीं होता है। परम पद में दिन रात, 1 संवत्सर हो गया, बुढ़ापन आ गई, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। वहां समय रहता है,
पर समय का प्रभाव नहीं रहता है। न यद विभूते परिणाम हेतु कला मुहूर्तादिमयश्च कालो न यद विभूते परिणाम हेतु। ये जो काल है हम देखते हैं ना यहाँ, वो समय वहां उस विभूति का, परम पद का परिणाम हेतु नहीं है। हम याद है कि हम हैं, हम कुछ नहीं करें तो भी हमें कुछ परिणाम आते रहते हैं ना, कुछ बदलाव होते रहते हैं। पर भगवान का ऐसा, परम पद में ऐसा नहीं है। परम पद में कुछ है तो उसका काल से, वक्त से परिणाम नहीं होता है। ऐसे देश में रहने वाले वस्तु हूं, यहां आ गया। कहाँ गया? कालकृत परिणाम वाला देश में आ गया। वही और इरविल, वहां रात दिन ये सब नहीं होता है, यहाँ होता है। और ऐसी रात हुई कहाँ, जहां सर्वेश्वर अवतार लिए है और कोई भी उसको मना नहीं रहा। ऐसी रात में जैसे किसी को भी दिखे नहीं, कृष्ण वहां से प्रस्थान करते हैं। प्रस्थान करते हैं, करते करते गोकुल को पहुंचते हैं, है ना। गोकुल को पहुंचते हैं और उरुत्ति मगनाई, उरुत्ति मगनाई पिरंद, ये जन्म लेते हैं देवकी के पुत्र के रूप में। और क्या करते हैं? बढ़ते हैं यशोदा के पुत्र के रूप में। वो उरुत्ति मगन आए। उरुत्ति मगन ये दोनों जगहों में कॉमन है। देवकी पुत्र वो भी उरुत्ति मगन, अद्वितीय की, अद्वितीय का पुत्र, अद्वितीय देवकी का पुत्र, यहाँ अद्वितीय यशोदा का पुत्र। आप सोचिए ना, देवकी और यशोदा के बीच में किसका अनुभव अच्छा रहा, ज्यादा रहा? बोले यशोदा का अनुभव। क्योंकि सिर्फ जन्म रस मिला देवकी को, जन्म लिया कृष्ण, वहां से प्रस्थान कर लिया। इसलिए वही सब हम बोलते हैं देवकी पुत्र है, उतना ही ने बोलते हैं। पर माता होते हुए वो जो अनुभव लेना चाहिए ना, वो अनुभव देवकी को कभी मिला ही नहीं। तो उस देवकी से भी विशिष्ट अनुभव पाने वाली कौन है? यशोदा है। वो उड़ती, वो भी अद्वितीय है। इसका जो रस मिला वो उसको मिला नहीं, यशोदा को। यशोदा को जो रस मिला वो देवकी को मिला नहीं। तो ये भी अद्वितीय है अपनी ही रीति में, ये भी अद्वितीय है अपनी ही रीति में। तो ऐसी जो यशोदा है, उसको वो रीति अद्वितीय कहते हैं। वहां देव की एक प्रार्थना रख दी है, अरे भगवान आप अपने शंख चक्र इत्यादियों को छुपा दीजिए। तो वो करते हैं कृष्ण। पर यहाँ ऐसा नहीं, यशोदा जी आकर बांधती तो वहां भी बंदी बनकर रहते हैं कृष्ण। तो यशोदा के नियमन में ऐसा ही थे, यशोदा कुछ बोलती तो तुरंत सुनते थे। अद्वितीय पुत्र है वो, अद्वितीया का पुत्र है वो। वृत्ति मगनाई, देवकी को कुछ अनुभव नहीं मिला ना। कुलशेखर सूरी जी के प्रबंध में एक दशक है, एक पूरा दशक है। वहाँ क्या है ना, देवकी प्रलाप, देवकी प्रलाप, देवकी पुलंबल बोलते हैं। देवकी रोती है, अरे ये जो भी अनुभव है वो पूरा अनुभव किसको मिल गया? यशोदा को मिल गया। यशोदा को मिल गया, मुझे कुछ भी अनुभव मिला ही नहीं। तो वो बोलती है रात को उसको सुलाने का अनुभव मिला नहीं। ताले लो ऐसा बोलते हुए, कुछ गाते हुए उसको सुलाने का अनुभव मुझे मिला नहीं। उसके साथ लेटने का अनुभव मिला नहीं। एक सुंदर पासुर है। ये क्या करती है एक बार यशोदा कृष्ण को रेड हैंडेड पकड़ लेती है। यानी कृष्ण माखन चोरी कर रहा था, घड़े में ऐसा हाथ रखा था, सीधा आ गई यशोदा पकड़ ली, ये पकड़ गया। अब कृष्ण क्या करता है, अഴകയും അഞ്ചിനോക്കും അന്നോക്കും അണിഹൊൾ செஞ்சிருவாய் நெளிப்பதுவும் தொழுகையும் இவை கண்டவ சோதை தொல்லை இன்பத் திருதி कंडाले। बोलते हैं अഴകയും, देखते ही ये थोड़ा रोना शुरू कर दिया। ऐसे आंसू ऐसे घूम रहे हैं आंखों में।
अड़घयुम अंचिनो कुमन्नो कुम। डर के साथ देख रहा है कृष्ण, अरे पकड़ गए हैं। अब क्या करने वाली है, उलूकल बंधन करने वाली है, रस्सी से मारने वाली है, क्या करने वाली है, क्योंकि ये हाथ में एक रस्सी पकड़ कर खड़ी है यशोदा जी। तो ऐसा ऐसा देखता है, डर से देख रहा है। अणिहोल सेंजिर वाई नड़ी पदवुम। ये बच्चे ना जब रोने वाले होते हैं, रोने वाले होते हैं, हम डांटना भी शुरू कर रहे हैं, वो रोने वाले हैं, तो क्या होता है ना, पहले उनके जो ओंठ है ना, वो ऐसे ऐसा हिलते हैं। ऐसे हिलते ही हम उनको जान सकते हैं कि रोने वाले हैं। तो ऐसा कृष्ण के ओंठ भी ऐसा हिल रहे हैं। अणिहोल सेंजरवाई नली पदवुम। और इसके बाद ऐसा तुड़घयुम, नमस्कार करते हैं, अरे छोड़ दो ना, गलती हो गई, छोड़ दो ना। ऐसा कृष्ण प्रार्थना करते हुए देखिए, सर्वेश्वर है भगवान, वो सर्वेश्वर यहाँ आकर इसको नमस्कार कर रहे हैं, छोड़ दो ना। रोने वाला है वो, घबरा रहा है भगवान। तो ऐसे संदर्भ में जो यशोदा जी का अनुभव था, इस स्थिति में उसके आंखों से आंसू निकलने वाले हैं, उसके ओंठ ऐसा ऐसा हिल रहे हैं, उसके आंखों को देखे तो वो इधर उधर देख रहे हैं घबराहट से। तो ऐसी स्थिति में कृष्ण को देखने का जो अनुभव है ना, यह अनुभव तो परम पद में भी शायद मिलेगा नहीं। वो अनुभव यशोदा को मिला, मुझे मिला नहीं। திருவிலேன் ஒன்னும் பெத்திலேன் எல்லாம் தெய்வனங்க यशोदे பெத்தாड़े। अरे मुझे कुछ भी मिला नहीं, मैं तो बहुत दरिद्र हूं, मुझे कुछ भी मिला नहीं। सब अनुभव उस दैवनंग यशोदई, दैवांश यशोदा को, हाँ यशोदा को ही सभी अनुभव मिल गया, ऐसा बोलते हैं। तो देखिए ना, इन दोनों में देखे तो यशोदा का जो अनुभव है उसको देखकर थोड़ा असूयाग्रस्त भी हो जाती है देवकी। ऐसी अद्वितीय है यशोदा। यशोदा, उस यशोदा का पुत्र बनकर ओलित वलरा। कृष्ण बढ़ते हैं, वलरा माने बढ़ना, ओलित वलरा माने छुप कर। कंस से डर के ही भगवान मथुरा को छोड़कर यहाँ गोकुल आते हैं ना, गोकुल आते हैं, तो गोकुल आते हैं और वहां किसी के आंखों में पड़े नहीं, वैसा छुप कर भगवान कृष्ण बढ़ते हैं, बड़े होते हैं। ओलित वलरा माने वही है, ओलित वलरा माने छुपा छुप कर बढ़ना, बड़ा होना। क्यों छिपे हैं? कंस के भय से छुपे हैं। अच्छा, हमारे आचार्य वहां कहते हैं, अरे भगवान तो अवतार कर रहे हैं, भगवान के 5 अवस्था है ना, परत्व व्यूह विभव अंतर्यामी। अच्छा, इसमें अब क्या अवतार है? विभवावतार चल रहा है। पर विभवावतार होते हुए भी भगवान को अंतर्यामी की तरह रहना पड़ रहा है ना। जो अंतर्यामी है वो सभी जगहों में रहते हैं, पर बाहर दिखते नहीं। वैसे ही कृष्ण भी हैं, मथुरा को आ गए, मथुरा से गोकुल आ गए, पर गोकुल में सबको दर्शन दे रहे हैं क्या? नहीं, वहां छुपकर, छुपकर भगवान है जैसे अंतर्यामी। ये अंतर्यामी भी ना क्यों बाहर दिखते नहीं है? कुछ लोग बोलते हैं, अरे स्वामी जी एक बार भगवान दिख गए तो हम आस्तिक बन जाएंगे, कहीं पर दिखते नहीं है। हाँ बोलते हैं कि सभी जगहों में है, दीवार में है, यहाँ है, वहां है, पर कभी दिखते नहीं है। एक बार दिखने को बोलो ना, भगवान दिखते नहीं है। क्यों भगवान दिखते नहीं है? ऐसा बोलते हैं हमारे आचार्य। एक पागल आदमी है, एक पागल है, वो उसके जो माता पिता रहेंगे ना, उस वो पागल है तो भी उसकी देखभाल तो करना पड़ता है। इसलिए क्या करते हैं, उस पागल के बहुत पास भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनको वो स्थिरमति नहीं है। वो उन माता पिताजियों को कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो बहुत पास भी नहीं जा सकते हैं। बहुत दूर चले गए तो वो अपने आप को कुछ नुकसान पहुंचाएगा, अपने आप को मार डालेगा, इसलिए दूर भी नहीं जा सकते हैं। तो क्या करते हैं ना, थोड़ा पास में रहते हैं, ताकि वो क्या कर रहा है, उसको क्या देना है, उसकी देखभाल करने के लिए पास में रहते हैं। पर इतना भी पास नहीं जाते हैं कि वो इनको कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाए, है ना। ऐसा होता है ना। वैसा ही भगवान भी, अंतर्यामी भी। भगवान दूर चले गए, यानी छोड़कर चले गए, तो हम जिएंगे नहीं। इसलिए हमें
यहाँ हमारी हमें हमको जिंदा रखने के लिए भगवान को अंतर्यामी बनना भी है। पर भगवान हमें दिखना शुरू कर दिए तो उनकी निंदा हम सामने ही करना शुरू कर देंगे, है ना। कुछ कष्ट हो गया तो अरे भगवान आप क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। इसलिए क्या करते हैं भगवान, हमें भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपने आप को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसलिए भगवान क्या करते हैं सभी के अंदर है, पर इतने भी नजदीक नहीं कि वो दिखे। नजदीक में है पर अंत में दिखते नहीं है। क्यों दिखते नहीं है? ताकि उनका नुकसान ना हो। क्यों अंदर है? ताकि हमारा नुकसान ना हो। तो अंतर्यामी की स्थिति है। ऐसा ही अब कृष्ण भी ना है, दुनिया में है, भूलोक में आ गए, पर बाहर दिख नहीं रहे, छिपे हुए हैं। वही ओलित बड़ा, छिपे छिपे वो बढ़ते हैं, बड़ा होते हैं। ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளரா। ऐसा कृष्ण वहां बड़े हो रहे हैं। इस तरफ मथुरा में कंस जो है ना, तरिक केला अनागी, उसका धारण नहीं हो रहा है, यानी वो रह नहीं पा रहा है। अरे वहां कृष्ण है, कृष्ण है, कृष्ण है। वो बड़ा हो रहा है, कब आने वाला है, इस कृष्ण के बारे में सोचते सोचते वो देह धारण नहीं कर पा रहा है, जी नहीं पा रहा है वो। वही तरीकीला नागी। अपचारों में ये असह्यापचार कभी सुने हैं आप? भगवत अपचार, भागवतापचार, असह्यापचार। भगवत अपचार माने भगवान के प्रति जो हम अपचार करते हैं वो भगवत अपचार है। भागवतापचार माने भक्तों के प्रति जो अपचार अपराध करते हैं वो भागवतापचार है। और असह्यापचार बोले तो उसके दो अर्थ होते हैं। एक है आचार्य के प्रति जो अपचार किया जाता है उसको असह्यापचार बोलना, वो एक अर्थ है। और दूसरा अर्थ है भक्त है, भक्त कुछ किए इसलिए हम कुछ अपचार किए तो, यानी वहां कुछ ना कुछ कारण है तो वो भागवतापचार रहेगा। जब बिना कारण किसी को हम नुकसान पहुंचाते हैं तब वो क्या होता है? असह्यापचार। क्योंकि सहन करने बिना, सहन ना करते हुए हम करते हैं ना, तो असह्यापचार। कभी कभी हम दुनिया में सुनते हैं, अरे मुझे वो पसंद नहीं है, वो आदमी पसंद नहीं, बोलते क्यों पसंद नहीं, पता नहीं। अरे पता नहीं क्यों, पर वो हमें पसंद नहीं, कुछ लोग बोलते हैं। ऐसे ही आजकल ये जो नास्तिक ये लोग है ना, वो लोग क्या करते हैं, उनको भक्त माने, अरे वो कोई कुछ किसी को नुकसान पहुंचाएगा क्या, पहुंचाया है क्या, नहीं, पर पता नहीं यार, मुझे ऐसे लोगों को देखने पर अच्छा नहीं लगता है, पसंद नहीं होते वो। ज्यादातर ऐसे ही होते हैं ना, जो ये नास्तिक होते हैं वो सब आस्तिकों को बहुत निंदा करते हैं। वो बोलते हैं ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। पर कभी भी उनको पूछे, कोई आकर सच में ऐसा बर्ताव किया कि है क्या? तो क्या बोलते हैं, ये जो भी सनातन धर्म है ना, ये सनातन धर्म में कास्टिज्म है। कास्ट को देखकर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ लोगों को नीचा दिखाते हैं, कुछ लोगों को ऊंचा दिखाते हैं। और उसमें भी विशेष रूप से ब्राह्मणों को वो कहते हैं वही सबका कारण है। पर क्या है ना, वो आप दिखाओ ना, कौन ऐसा किया है, दिखाओ। ऐसा बोलने पर क्या हो जाता है, वो कुछ दिखा नहीं पाते हैं। और ऐसा हो कोई कर रहा है ऐसे ही समझिए ना, कुछ कहीं पर किसी गांव में कोई कर रहा है, हो रहा है, पर उसका कारण हम बन सकते हैं क्या? हमें ही डांटते हैं, हमें निंदा करेंगे। तो एक व्यक्ति को निंदा करते हैं, अरे वो कुछ किया है क्या? नहीं, वो कुछ भी किया नहीं है, तभी उनकी निंदा करते हैं। कोई कहीं किया है तो उसकी गलती है, पूरा समाज की गलती नहीं है ना, वो समझना चाहिए। पर क्या होता है, अरे कोई वहां किया है इसलिए मैं सभी अ, धार्मिकों को, आस्तिकों को, ब्राह्मणों को निंदा करूंगा, वो हमें पसंद नहीं, ऐसा बोलना ही असह्यापचार है। क्योंकि बिना कारण, ये ऐसा एक आदमी है, ये ऐसा गलत काम किया है इसलिए हम उनको डांट रहे हैं, ऐसा बोले तो ठीक है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पता नहीं है कुछ किया है या कुछ करेगा नहीं, अरे ऐसा धार्मिक है तो हमें पसंद नहीं। ये जो है ना असह्यापचार, बिना कारण किसी के प्रति अपचार करना, इसी को असह्यापचार कहते हैं।
असह्यापचम। तो यहाँ कंस ऐसा ही है ना, वहां कृष्ण भी बढ़ रहा है इसको नुकसान पहुंचाने के लिए, अब आया भी नहीं है, पर क्या है ना, इसको भय है, ये धारण नहीं कर पा रहा है, जी नहीं पा रहा है। उसको मारने के लिए जितना कर सके उतना कर रहा है कंस। क्या क्या करता है, धींग निनंद, उसको नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सोचता है। क्या क्या करता है, पूतना से प्रारंभ करके केशी तक अनेक असुरों को भेजता है। वो सभी जाते हैं, कृष्ण भी उन सभी को मार कर सभी जाते हैं, कोई आते वापस आते नहीं है। फिर रामायण में क्या होता है, कभी कभी कोई ना कोई आकर संदेश देते हैं। ऐसा शूर्पणखा आई, शूर्पणखा के नाक और कान को काट दिए लक्ष्मण जी, वो जाकर खरदूषण को बताती है, बाद में जाकर रावण को बताती है। ये सब होता है, कोई ना कोई बताने वाले हैं। ये खरदूषण जो है ना, चतुर्दश सहस्राणि रक्षसाम भीमकर्मणाम एकस्तु रामो धर्मात्मा कथम युद्धम भविष्यति। 14,000 लोग एक ही समय में आते हैं, तब क्या होता है, सबको मार देते हैं भगवान। उसमें एक राक्षस है जिसका नाम है अकंपन। क्या नाम है, अकंपन। वो जो कांपता नहीं है, नाम है अकंपन। वो क्या किया मालूम है, एक महिला की तरह वेश धारण करके वहां से भाग गया वो। नाम है अकंपन, कांपता नहीं है। तो वो क्या कर दिया, स्त्री का वेश धारण करके वहां से निकल गया वो अकंपन। तो नाम ऐसा ऐसा होता है दुनिया में, कभी कभी ऐसा होता है कि नाम सार्थक नहीं रहता है ना। हाँ, किसी को अरविंद लोचन ऐसा नाम रखते हैं, उसके आंख देखे तो इतने छोटे छोटे आंख रहते हैं। हमारा भी नाम हुआ वरद, कुछ वरद, वरदाना वरदान कर सकते हैं क्या, कुछ नहीं। तो ऐसे कुछ लोगों का निरर्थक नाम होता है, वैसे उसका भी अच्छा निरर्थक सीधा विपरीत नाम है। तो कांपता ही नहीं है, अरे वो काम कर घबरा कर, वो स्त्री वेश धारण करके वहां से भाग गया वो अकंपन। वो जाकर क्या करता है, रावण को बोलता है कि ऐसा खरदूषणों का वध हो गया है। ऐसा वहां राम भी ना कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, मारीच को छोड़े, उसके बारे में पहले देखे हम। शूर्पणखा को भी जान से छोड़ देते हैं, वो स्त्री भी है। बहुत सारे कारण हैं, और यहाँ भी अकंपन को छोड़ दिए, वो स्त्री वेश धारण करके वहां से निकल गया, ऐसा छोड़ते हैं। पर कृष्ण ऐसा कुछ नहीं है नियम, वो स्त्री हो कोई भी हो, नाश कर दो। तो सभी लोग कंस के पास से जाते हैं कृष्ण के पास, कृष्ण कभी किसी को बेचते नहीं है। भगवान के पास जो भी जाते हैं ना, वो बाहर आते नहीं है। आप ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्मा जी का जो लोक है ना, वहां तक जो भी जाते हैं ना वो फिर से लौटते हैं, पर जो मेरे पास आता है वो लौटता नहीं है। ये कृष्ण ना इसको बहुत स्ट्रिक्ट रूप से फॉलो करते हैं। जो भी मेरे पास आता है फिर से बेचते ही नहीं है। कम से कोई आता है तो मारते हैं, कृष्ण बेचते ही नहीं है। ऐसा ही चला, ऐसा ही चला। तो कंस भी ये सब किया, बहुत प्लानिंग किया। तिंग निनंग, तिंग माने भगवान के लिए कुछ नुकसान, उसके बारे में ही सोचता है, भगवान को कुछ ना कुछ आपदा देनी है, ऐसा सोचता है सोचता है। वो जो भी सोचता है उसकी सोच को भगवान क्या करते हैं, विफल कर देते हैं, निष्फल कर देते हैं। क्या करते हैं, प्रेरित, निष्फल करते हैं। करते प्रेरित, वो जो भी प्लान करे वो सभी प्लान व्यर्थ होते हैं। करते प्रेरित, तींग निनंद करते प्रेरित, करत माने वो संकल्प, उसका संकल्प को प्रेरित व्यर्थ बनाकर। और क्या हो गया अब तक देखिए ना, वो जो भी प्लान किया है, पहले पूतना से प्रारंभ करके केशी तक सबको बेच रहा था, वो सब प्लान व्यर्थ हुआ। उसके बाद एक बड़ा प्लान करता है, धनुर्यज्ञ करेंगे, उसके लिए कृष्ण को यहाँ बुलाएंगे और यहाँ हम उसको मार देंगे, ऐसा प्लान बनाया। पर वो भी व्यर्थ हुआ। कृष्ण आए, आते ही वहां जो भी खड़े थे, यानी कुवलयापिड़ हाथी हो, उसके बाद
वहां चाणूर मुष्टिक तोसल इत्यादि जो मल्ल हो, उन सभी को आसानी से मार दिए कृष्ण। आसानी से मारकर वो कंस भी ना एक बड़े ऊंचे स्तर पे वो खड़ा था, वो बैठा था। वहां तक कृष्ण आसानी से जाते हैं, उसको एक प्रहार करते हैं, मारते हैं, और वहां ऊपर से नीचे धकेलते हैं, और ऊपर से कंस पर कूदते हैं कृष्ण। उसके वक्षस्थल पर कूद कर वहां ऐसे खड़े हैं, मारने वाले हैं। उस संदर्भ में कृष्ण को ऐसा देख रहा है कंस। सोचिए ना, अपनी मृत्यु को देख रहा है कंस। उस समय में उसके पेट में पूरा आग लगी है, भय से, डर से। क्योंकि मृत्यु दिख रही है तो किसको डर नहीं होगा, भय नहीं होगा। तो कंजन वय तिल, कंस के वैर, वैर माने पेट, पेट में निरुपन्न निन्ना, आग बनकर रहने वाले कृष्ण। अब देखिए ना, जब तक कंस कृष्ण को मारने का प्रयत्न कर रहा था, तब तक भक्तों के पेट में यह आग थी। सभी भक्त डर के मारे जी रहे थे वो। अरे कब क्या होगा कृष्ण को, कब क्या होगा, ऐसी सोच के साथ ही जीवन बिता रहे थे सभी लोग। तो क्या है ना, इतने भक्तों को इतना दुख दिया है, इतने भक्तों को इतना दुख दिया है कंस। कृष्ण क्या करते हैं ना, ये जो भी भक्त जितना भी दुख अब तक सहन किए हैं, उन सभी का दुख लेकर सीधा ट्रांसफर करता है कृष्ण। सीधा ट्रांसफर करो टू कंस, कंस का पेट। सभी का दुख इसको ट्रांसफर करता है। तो कंजन वय तिल, कंस के पेट में निरुप, निरुप ने आग, आग बनकर वहां है कृष्ण। भगवान क्यों अवतार लेते हैं? भागवतापचार को सहन नहीं कर पाते ही भगवान अवतार लेते हैं। ये भी इतने साधुओं को इतना दुख दिया है कंस, कृष्ण को भी मारने का प्रयत्न किया है कंस, इसलिए उस कंस को ऐसा डर दिखाते हैं। वो जितना भी पाप किया है ना, उन सभी का, सभी पापों का फल एक क्षण में वो अनुभव करे, ऐसे खड़े होते हैं कृष्ण। तो उसके मन में, उसके पेट में इतना दुख होता है, सभी पापों का नाश हो जाता है, इतना दुख। कंचन वय तिल, निरुपेन्न निन्ना, कंस के पेट में आग बनकर खड़े होने वाले निडमाले। निडमाले माने, माल शब्द का अर्थ है व्यामोह। भगवान आश्रित व्यामुग्ध है, आश्रित व्यामोह। इन आश्रितों के प्रति, भक्तों के प्रति बहुत प्यार है कृष्ण का। इतना प्यार है कि कृष्ण ये सब काम उनके लिए ही किए हैं। देवकी का पुत्र बनकर आए, यशोदा का पुत्र बनकर बड़े हुए, और जो भी कंस प्लान किया था उस सबको व्यर्थ किए। अरे बीच में कृष्ण को कुछ हो जाता तो भक्तों का क्या होता, इसलिए अपने आप को बचाकर भक्तों को बचा दिए, और अंत में कंस को भी मार डाले। ये सब किए कृष्ण किसके लिए? आश्रितों के लिए, भक्तों के लिए। तो भक्तों के प्रति व्यामोह रखने वाले हैं कृष्ण, इसलिए उनको निडमाल कहते हैं। माल शब्द का अर्थ है व्यामोह। कल के पर्सन में भी देखने वाले हैं, माल, माले, मणिवर्णा, है ना। वो जो व्यामोह है, वो व्यामोह ही निडमाले। कंचन वयित्तिल निरुपेन्न निडमाले, माल माने व्यामोह, निडमाल बोले तो बड़ा व्यामोह। भक्तों प्रति इतना व्यामोह है, इतना प्यार है, इतना प्रेम है भगवान को, इसलिए ये सब काम कर रहे हैं। सिर्फ भक्तों पर नहीं, उस संदर्भ में कंस को मार दिए। कंस को मारते ही इनका मन वहां के देवकी, वसुदेव, उनके प्रति थोड़ा चलता है। अब तक क्रोध में थे, अब ये माल हो गए, व्यामोह आ गया, प्रेम आ गया है। क्योंकि अब अपने माँ बाप से मिलना है ना, तो उन पर प्रेम दिखाने वाले नेडुमाल, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो यहाँ अब तक संबोधन हो गया है, कृष्ण का संबोधन हुआ है अब तक। उरुत्ति मगनाई पिरंद, ओरिरविल उरुत्ति महनाई ஒளித்து வளர தரிக்கிலானாகித்தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழைப்பித்து
அஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ன நெடுமாலே उन्नई अर्तित वंदोन नेडुमाले। वहां तक संबोधन है। समझिए, संबोधन तो पहले ही कर सकती थी ना, नेडुमाले। ऐसा इस पाशुर को प्रारंभ की होती तो चार पंक्तियां कम हो जाती, हमें कंठस्थ करने में भी आसानी हो जाती। क्यों इतना वर्णन कर रहे हैं आप, यहाँ जन्म लिए, यहाँ बड़े, इसको हमारे ये किए वो की, कितना ये सब क्यों बोलना है। यहाँ गोदा जी सूचना दे रही है। कोई आकर आपसे बोलता है, अरे मैं सुना हूं कि आप ये काम करते हैं, उसको ये आप काम किए हैं, उसको ये किए हैं, ऐसा बोल रहे हैं, तो उनका तात्पर्य क्या है। जैसा आप उनको किए हैं, उनको किए हैं, थोड़ा मुझे भी कर दीजिए ना। वही है ना। सीधा अगर अरे स्वामी जी हेल्प करो बोले तो हेल्प करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, और जाकर स्वामी जी आप उनका ये किए हैं, उनका ये किए हैं, इनका भी किए हैं, थोड़ा हमें भी कर दीजिए ना। तो तात्पर्य क्या है, उनको किए हैं तो हमें भी करना है। वैसे ही यहाँ गोदा जी क्या कर रही है, देव की प्रार्थना की तो आप पुत्र बनकर आ गए, यशोदा जी तपस्या की तो उनका पुत्र बनकर उनके यहाँ बड़े बड़े हुए, और भक्तों के लिए इतने सारे विरोधियों को मारकर कंस को भी मारे। तो इन सभी लोगों को इतना काम किए हैं तो हमारा भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं ना। ये बोलने के लिए ही इतना बड़ा संबोधन है, इतना वर्णन है। हम्म। तभी काम बनेगा। इसलिए ऐसा वर्णन करती है गोदा जी और बोलते हैं उन्नय अर्तित वंदोम, आपको प्रार्थना करते हैं। यहाँ उन्नय अर्तित वंदोम, आपको प्रार्थना करते हैं। इसके दो तरह के अर्थ हो सकते हैं। उन्नय अर्तित, आपको प्रार्थना करना। अब देखिए ना, अ, संस्कृत में कुछ धातु होते हैं जो द्विकर्मक कहलाते हैं। द्विकर्मक, याचना है ना। अब देखिए, मैं राम को याचना कर रहा हूं, पुस्तक को याचना कर रहा हूं, बोल सकते हैं ना। अब जब बोल रहे हैं राम को याचना कर रहा हूं, वहां अर्थ है राम से याचना कर रहा हूं, वहां भी कर्म द्वितीय विभक्ति आती है। और राम से क्या याचना कर रहे हैं, पुस्तक को याचना कर रहे हैं। तो संस्कृत में क्या होता है, रामम पुस्तकम याचते, राम से पुस्तक को याचना कर रहे हैं, राम को पुस्तक को याचना कर रहे हैं, ऐसा बोलते हैं। अच्छा, तो यहाँ जिनसे याचना कर रहे हैं वहां भी क्या बोलते हैं, राम को, ऐसा बोल सकते हैं। जो हमें चाहिए उसको भी, पुस्तक को याचना कर रहे हैं। ऐसा यहाँ उन्नय अर्तित बंधम बोले तो कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्ण को ही प्रार्थना, यानी उनको कुछ और चाहिए नहीं, कृष्ण ही चाहिए। कृष्ण से कुछ और पाने के लिए आए नहीं, कृष्ण से कृष्ण को ही पाने के लिए आए हैं। उन्नयर्तित बंधोम, आपको ही प्रार्थना कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप ही हमें चाहिए। उन्नयर्तित बंधोम, आप ही हमें चाहिए। उन्नयर्तित बंधोम पारई तरदी आगिल, आप यदि डोल देने वाले हैं। पारई तरदी आगिल माने डोल यदि देने वाले हैं, तरदी आगिल, इसका तात्पर्य क्या है ना, डोल में तात्पर्य नहीं है इनका। हमारा जो अपेक्षित है वो आप देने वाले हैं, तो यदि हमारा अपेक्षित पूर्ण करने वाले हैं तो हमारा अपेक्षित यही है, उन्नय अरतित बंधु आप ही चाहिए। तो ऐसा समझना चाहिए। तो आप देने वाले हैं तो आपको ही दे दीजिए। हमें डोल भी नहीं चाहिए, कुछ दर्पण इत्यादि भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए तो चाहिए, आप ही चाहिए। उन्नय अरतित बंधोम पर दी आकिल, उन्नय अरतित आप ही चाहिए, ऐसा बोल दिए। तो भगवान बोलते हैं क्या करने वाले हैं आप। तो ये बोलते हैं तिरुत्तक செல்வமும் தேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்து எல்லோரெம்பாவாய்। बोलते हैं आप आ गए तो हम आपके बारे में गुणगान करते हुए संतुष्ट रहेंगे, उतना ही।
तिरुतक्क सेल्वम। सेल्वम माने ऐश्वर्य, श्री का अनुरूप ऐश्वर्य, वही तिरुतक्क सेल्वम, श्री का अनुरूप ऐश्वर्य। इसके दो तरह के अर्थ बता सकते हैं। एक है श्री जी की वजह से जो ऐश्वर्य मिला है, तो श्री, उनकी वजह से जो मिला है ऐश्वर्य, वो श्री का अनुरूप ऐश्वर्य है ना। कोई बड़ा आदमी है, उसका एक घर है, सोचिए ना। अरे उसका अनुरूप घर है बोलेंगे ना, उसका इतना धन है, इसलिए उस धन की वजह से उस ऐश्वर्य का अनुरूप ही वो घर है, ऐसा बोलेंगे। वो समझिए ना, एक बड़ा अमीर आदमी है, उसका घर जाते हो, छोटा सा घर है, तो आप क्या बोलेंगे? अरे इतना अमीर आदमी है पर कुछ नहीं है इसका, ये अपने धन को सही तरह इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है, कंजूस है बोलेंगे, है ना। पर यहाँ ऐसा नहीं, भगवान का जो ऐश्वर्य है ना, लक्ष्मी जी है तो लक्ष्मी जी की वजह से उसके हिसाब से उसका अनुरूप ऐश्वर्य भगवान के पास है, वो लक्ष्मी का अनुरूप ऐश्वर्य, ऐसा भी बोल सकते हैं। पर नहीं तो लक्ष्मी जी को कहीं आना है तो वहां उसके अनुरूप ऐश्वर्य रहना चाहिए। तो ऐसा लक्ष्मी जी के लिए अनुरूप ऐश्वर्य वाले हैं भगवान। लक्ष्मी जी के होने से ऐश्वर्य है, अच्छा उसका अनुरूप ऐश्वर्य है। नहीं तो लक्ष्मी जी को पाने के लिए जो ऐश्वर्य चाहिए, ऐसा ऐश्वर्य उनके पास है, ऐसा बहुत सारे अर्थ बोल सकते हैं। अंत में क्या है ना, बहुत सारा ऐश्वर्य है, लक्ष्मी जी की वजह से है, या लक्ष्मी जी को लाने के लिए चाहिए जो ऐश्वर्य, वो ऐश्वर्य है। इतना ऐश्वर्य तो वहां है ही, इतना ऐश्वर्यशाली है भगवान तिरुतक्क सेल्वम। और सेवगमम, किसी के पास बहुत सारा ऐश्वर्य है, बहुत सारा धन है, पर उसके पास उसको बचाने का वीर्य नहीं है, तो धन वहां टिकेगा नहीं है, कोई आकर चोरी कर देगा, है ना। तो धन भी चाहिए, धन को बचाने के लिए वीर्य भी चाहिए, बल भी चाहिए। बहुत बड़ा आदमी है और उसका बल ही नहीं है, तो क्या करेंगे? सभी लोग एक प्लान करके वहां से उससे छीन लेंगे ना। तो भगवान के पास धन भी है, सेल्वम, धन भी है, और सेवकम माने वीर्य भी है। धन भी है, वीर्य भी है। हम आपके धन के बारे में, आपके वीर्य के बारे में गुणगान करेंगे, गाना गाना गाएंगे। तिरुतक्क सेल्वमुम सेवगमुम याम पाड़ी, हम गाएंगे, और गाकर याम पाड़ी वरुत्तमुम तीर्थ, हमारा जो भी दुख है ना, जो भी दुख है, वो दुख को हम हटा देंगे। वो दुख हमसे वो दूर हो जाएगा, तो दुख दूर करके मग्न संतुष्ट भी होंगे। आपका ऐश्वर्य, आपका वीर्य, इन दोनों के बारे में गाएंगे, गाकर हमारा दुख को मिटा देंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। दुनिया में कोई दुख आता है तो हमारे वीर्य से दुख से बच जा सकते हैं, और संतुष्ट रहना है तो ऐश्वर्य थोड़ा चाहिए होता है ना। तो ये बोलते हैं, आपका वीर्य का गान, गाना गाएंगे, आपके वीर्य से हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। देखे ना, कंस आकर किसी भक्त को तंग कर रहा है, तो कृष्ण अपने वीर्य से उनको बचा सकते हैं, है ना। वीर्य से दुख से बच जाएंगे, और ऐश्वर्य जो है आपका, उस ऐश्वर्य से हम संतुष्ट भी हो जाएंगे। अच्छा, इसलिए सेवगमुम सेल्वमुम, ऐश्वर्य से खुश रहना, आपके वीर्य से दुख से बचना, तो वरतमम तीर्थ, दुख से बचेंगे और संतुष्ट भी रहेंगे। तिरुतक्क सेल्वम सेवगमम याम पाड़ी वरतमम तीर्थ मगिழ்ந்து, वरतम दुख, दुख वरतमम तीर्थ, उससे बचकर मगिழ்ந்து संतुष्ट रहेंगे। तो इस पाशुर में क्या गाए हैं, क्या प्रार्थना किए हैं? कृष्ण आ गए हैं, कृष्ण को बोलते हैं, अरे कृष्ण निडमाले आप ऐसे हैं, आपको ही प्रार्थना करते हुए आए हैं, आपको ही प्रार्थना करते हुए आए हैं। आप जो हमारी प्रार्थना है उसको सफल कर दिए, तो हम आपके ऐश्वर्य, आपके वीर्य, इनके बारे में गाते गाते
दुख से बच जाएंगे और संतुष्ट रह जाएंगे। यही हमारी प्रार्थना है। ऐसे ऐसा बोलते हुए इस पाशुर को समाप्त करती है गोदा जी। ஒருத்தி மகனாய் பிறந்து ஓரிரவில் ஒருத்தி மகனாய் ஒளித்து வளர தரிக்கிலான் ஆகித்தான் தீங்கு நினைந்த கருத்தை பிழைப்பித்து கஞ்சன் வயிற்றில் நெருப்பென்ன நின்ற நெடுமாலே உன்னை அறுத்தித்து வந்தோம் பரதருதியாகின் திருத்தக்க செல்வமும் சேவகமும் யாம் பாடி வருத்தமும் தீர்ந்து மகிழ்ந்தேலோர் எம்பாவாய்। श्रीमती विष्णु चित्तार्य मनोनंदन हेतवे नंदनंदन सुंदर्यै गोदायै नित्यमंगलम। श्रीमते रम्य जामात्र मुनि भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमंगलम। ஆழ்வார் எம்பெருமானார் ஜீயர் திருவடிகளே சரணம்। जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय जय